जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट सी टेट की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है बाल विकास का। इसमें मैंने यूपी टेट सी टेट को देखते हुए टॉप मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने इन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या अभिवृत्ति? भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता है। किसके लिए? बुद्धि परीक्षण के लिए। इसका निर्माण सीएम भाटिया द्वारा कब किया गया? 1955 में किया गया। ठीक है। व्यक्तित्व मापन के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? यह भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आया है। व्यक्तित्व मापन के लिए रोरशा शाही धब्बा परीक्षण का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इसका निर्माण किसने किया था? स्विट्जरलैंड के मनोरोग चिकित्सक हरमन रोशा ने 1921 में इसका निर्माण किया था। तो 1921 में एग्जाम में यह भी प्रश्न बार बार पूछा गया है कि रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो कितने कार्ड होते हैं इसमें? 10 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड? 10 कार्ड होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से या परिणाम से? वृद्धि और विकास का घनिष्ठ संबंध है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बट जो वृद्धि है वो एक समय यानी परिपक्वता पर आकर रुक जाती है। तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। किससे है? प्रतिक्रिया से, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? थॉर्नडाइक ने, पावलाव ने, स्किनर ने या गुथरी ने? थॉर्नडाइक, पावलाव और स्किनर तीनों ने अपने प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध किया है कि पुरस्कार बच्चों के अधिगम के विकास में महत्व रखता है, जबकि गुथरी ने अधिगम विकास में पुरस्कारों को महत्व नहीं दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूर्वाग्रही किशोरी और पूर्वाग्रही किशोर अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। समस्या के, जीवन शैली के, संप्रत्य के या वास्तविकता के? तो पूर्वाग्रही किशोर और किशोरी अपने समस्याओं के प्रति ज़्यादा कठोर होंगे। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन? शैक्षिक विकास में मूल्यांकन से जो मतलब होता है वो विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान की क्षमता के मूल्यांकन से होता है। तो यानी विद्यार्थी ने कितना ज्ञान अर्जित कर लिया है, यानी उसकी ज्ञान की क्षमता का मूल्यांकन ही उसके शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। यानी ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? आनुवंशिकता से, वातावरण से, प्रशिक्षण व शिक्षण से या राष्ट्रीयता से? अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले तत्वों में वातावरण, आनुवंशिकता और शिक्षण, ये तीनों ही प्रमुख हैं। बट जो राष्ट्रीयता है उसका अधिगम क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यानी सही उत्तर हमारा कौन सा है? चौथा है, यानी राष्ट्रीयता। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से या सामाजिक विकास से? कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? वो संबंधित है नैतिक विकास से। संज्ञानात्मक विकास से जीन पियाजे संबंधित हैं, भाषा विकास से चोम्स्की संबंधित हैं और सामाजिक विकास से वाइगोत्स्की संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से? तो किस अवस्था से मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है? तो वो संबंधित है किशोरावस्था से। यानी ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। किससे संबंधित है? अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या फिर तत्परता से? सबसे पहले तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे आंसर देना है कि सीखने के नियम यानी मूलभूत नियम किसने दिए हैं।
सीखने के 3 नियम दिए गए हैं। एक तो तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, जिसमें तत्परता के नियम को प्राथमिक माना है, यानी चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। उनका कहना है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर हैं या तैयार हैं तो उसे हम जल्दी सीख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास। तो जीन पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए। और चोमस्की जो है, देखो ऑप्शन देख के ही कर लेते हैं। भाषा विकास किससे संबंधित? चोमस्की से संबंधित है, तो ये तो कट गया। नैतिक विकास कोहलबर्ग से संबंधित है, ये भी कट गया। सामाजिक विकास वाइगोत्स्की से संबंधित है, ये भी कट गया। तो बचा क्या है? क्योंकि ऑप्शन में संज्ञानात्मक नहीं है तो ज्ञानात्मक विकास है, तो ज्ञानात्मक विकास हमारा सही उत्तर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। कौन कौन सी? संवेदी गामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष की इसकी अवधि होती है। उसके बाद आती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की इसकी अवधि होती है। उसके बाद आती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इसकी अवधि 7 से 11 वर्ष होती है। ठीक है, 7 से 11 वर्ष होती है। और उसके बाद आती है अमूर्त चिंतन यानी अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसे कह सकते हैं औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो यह 12 से 18 वर्ष कर लो या फिर 11 से 18 वर्ष कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके लिए। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, 11 से 18 वर्ष आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह किसका कथन है? संवेद व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह किसका कथन है? पियाजे का, वर्डवर्थ का, वैलेंटाइन का या फिर रोम का? तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? यह कथन है वर्डवर्थ का या फिर वुडवर्थ का। दोनों आपको मिल सकते हैं, कोई बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं? अनुकरण, प्रशंसा या निंदा, प्रतियोगिता या ये सभी? सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में अनुकरण भी आता है, प्रशंसा एवं निंदा भी है, प्रतियोगिता भी है, यानी ये सभी इसका सही आंसर है। तो यानी चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, यानी किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या फिर शैशवावस्था से? तो माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना, यह पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या ये सभी? बुद्धि और सृजनात्मकता दोनों में ही किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? धनात्मक संबंध पाया जाता है। बुद्धि के बढ़ने पर ही सृजनात्मकता बढ़ती है तथा घटने पर ही सृजनात्मकता भी घट जाती है, तो यानी इनमें धनात्मक संबंध है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक? शैशवावस्था में शिशु के अधिकांश व्यवहार का जो आधार होता है वो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे भय, क्रोध, आश्चर्य। तो यानी शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं किस पर आधारित? मूल प्रवृत्त्यात्मकता पर आधारित। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है? तो वो बताई है 14। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को, अध्ययनशील बच्चों को या कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को? तो इनमें से कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं वे ज़्यादा ही स्मार्ट होते हैं, हर कार्य को जल्दी कर देते हैं, होमवर्क जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, सीख जल्दी लेते हैं। तो जो बच्चे पीछे होते हैं उनकी क्लास के, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ नहीं होते ना, एक ही लेवल के नहीं होते, तो कुछ जो कमज़ोर छात्र होते हैं उनकी वजह से उस क्वेश्चन को वे बार बार समझते हैं और बार बार देखते हैं और बोर हो जाते हैं, तो वे समायोजन नहीं कर पाते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास और सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित या वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता? बहुत ही विनीत होना और स्वयं में सीमित होना यानी सेल्फिश होना अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो यही हमारा सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन या विषय वस्तु का कठिनाई स्तर?
सफल शिक्षण प्रक्रिया के लिए यह बहुत जरूरी है कि विद्यार्थियों की सहभागिता सक्रिय यानी एक्टिव रूप में हो, वरना अधिगम प्रक्रिया नीरस हो जाती है। तो यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का या संचार माध्यम का? खेल एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा बालकों के सामाजिक विकास की दिशा को एक मार्ग मिलता है। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में। 3 से 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था में ही बालक अपने सुखों की प्राप्ति हेतु तत्पर रहते हैं, इसलिए इस अवस्था को स्व केंद्रित अवस्था कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालकों की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार व दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना या उपरोक्त सभी? भाई प्रेरणा क्या करती है? प्रेरणा सीखने की भावना को जगाती है, यानी वो सीखने के विकास का पोषण करती है। यह सीखने में बालक की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना सभी में जो है वो उपयोगी होती है। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? यह हमारा अंतिम प्रश्न भी है। अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या पुरस्कार? तो किस से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती, उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन ऑप्शन में से किस से शिशु के अधिगम को सहायता मिलती है। भाई अनुकरण करके सहायता मिलती है। भाई छोटा बच्चा अनुकरण करके ही सीखता है। अगर उसके माता पिता उसे कुछ बोलते हैं तो वह सेम वैसे ही बोलने की कोशिश करता है, तो अनुकरण करके। अभिप्रेरणा द्वारा यानी किसी को प्रेरित करते हैं हम, तो वह अधिगम को, तो अधिगम में उसे सहायता मिलती है। और पुरस्कार द्वारा भी शिशु के अधिगम को सहायता मिलती है। अगर हम उसे कुछ पुरस्कार देंगे, तुम ये करके दिखाओ तो हम ये देंगे आपको, तो ऐसे करके उसे सहायता मिलती है, वो सीखता है, जल्दी सीखता है। बट स्कूल के बस्ते द्वारा शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। यही प्रश्न यूपीटेट और सीटेट में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें। आपका ही अपना चैनल है, सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।